कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीज़ें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मार देना। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूँगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा। लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हज़रत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए,
इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाहू अकबर। अब वो कहता है मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीन और जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया। और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी। आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया तेरे